हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम हर रोज़ ये बुक करा रहे हैं, इससे पहले भी मैंने इसके 4 पार्ट करा दिए हैं। आज इसका 5th पार्ट है। तो इससे पहले भी आप लोगों ने अगर इसके पार्ट नहीं देखे इस बुक के, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस बुक को और अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है पेपर मैसी। सभी ने मिट्टी की मूर्तियां तथा सजावट के सामान देखे होंगे। सभी ने मिट्टी की मूर्तियां तथा सजावट के सामान देखे होंगे। क्या आपने पेपर से बनी मूर्तियां सामान देखे हैं? इन्हें हम एक विशेष विधि से तैयार सामग्री पेपर मैसी से बनाते हैं। तो आप लोगों से यही पूछा गया है इसमें कि आप लोगों ने क्या पेपर से बनी हुई मूर्तियां देखी हैं। तो चलिए देखते हैं। पेपर मैसी हेतु हम पुराने नए कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में भिगो देते हैं। अच्छी तरह से भीग जाने के बाद हम उसकी लुगदी बना लेते हैं। लुगदी बन जाने के बाद उसमें थोड़ा फेविकॉल मिलाते हैं। इसको मिलाने से बनने वाले वस्तुएं अधिक मजबूत होती हैं। इसके लिए कटोरा, पानी, कैंची, फेविकॉल, क्ले, रंग, ब्रश, रेगमाल, पुराने नए कागज वस्तुओं के सांचे आदि की आवश्यकता होती है। तो इसमें इन सब सामान की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, जो न्यूज़पेपर होते हैं या मतलब कि कैसे भी बेकार पेपर होते हैं, ख़राब कागज़ होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसको पानी में भिगो देते हैं। जब वो गल जाते हैं तो उसको ही लुगदी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लुगदी बोलते हैं। फिर उसी में ये लोग फेविकॉल मिलाते हैं तो एक पेस्ट तैयार करते हैं ये मूर्ति बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए डिज़ाइन इन्होंने बताया है, ये सब सामान की ज़रूरत पड़ती है इसमें। ये लास्ट में ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। पेपर मैसी तैयार करने के बाद कटोरे, सांचे, जो वस्तुओं हम बनाना चाहते हैं उसका सांचा की बाहरी सतह या जिस ओर से हमको आकृति बनानी है उस तरफ थोड़ा सा तेल या ग्रीस लगा देते हैं जिससे लुगदी आसानी से अलग हो जाए। इसके बाद हम लुगदी को उस बर्तन पर तब तक लगाते हैं जब तक वह निश्चित मोटाई व ऊंचाई प्राप्त ना कर ले। फिर उसे सुखा देते हैं। अच्छी तरह सूख जाने के बाद हम उसे सांचे बर्तन से अलग कर देते हैं। अगर ज़रूरी हो तो रेगमाल की सहायता से हम उसे चिकना करते हैं। फिर रंग और ब्रश से चित्रकारी करके उस वस्तु को सजा देते हैं। इस प्रकार हम पेपर मैसी से सुंदर वस्तु तैयार कर लेते हैं। तो इसमें वही बताया है कि इस पेस्ट को तैयार करने के बाद जो भी सांचा आपको बनाना है उसके ऊपर एक लेप लगाते हैं। लेप इस तरह लगाते हैं कि उस पर पूरी अच्छी तरीके से उस लेप को लग जाए। फिर उसको सूख जाने के बाद उसको निकाल लेते हैं। उसमें तेल या ग्रीस लगा देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो आसानी से निकल जाए। नहीं तो पेपर ऐसा होता है चिपक जाएगा, फिर निकलेगा नहीं, फिर वो डिज़ाइन या मूर्ति जो भी हो वो ख़राब हो जाता है। इसलिए उसमें तेल या ग्रीस लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको चिकना करने के लिए रेगमाल से उसको घिस सकते हैं। तो वही इसमें बताया है। तो इसमें नीचे है, इस प्रकार पेपर मैसी से विभिन्न वस्तुएं बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसमें डिज़ाइन बना हुआ है। अब आता है फ्लोक आर्ट, लोक कला। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ के पढ़िए। एक बार नहीं, बार बार पढ़िए। जब तक नहीं समझ में आए तब तक आप लोग इसको पढ़िए। लोक कला हमारे पेपर में ज़रूर आती है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लोक कला। लोक कला जीवंतता, परंपरा एवं निरंतरता का प्रतीक है। जिस प्रकार फूलों में खुशबू है, वैसे ही मानव जीवन में कला समाहित है। मानव के अंदर क्या है? कला समाहित है। मानव स्वाभाविक रूप से ही कला से जुड़ा हुआ है। सामान्यतः कला के अंतर्गत ऐतिहासिक, राजकीय एवं मुख्य धारा से जुड़ी कला पर तो चर्चा की जाती है, किंतु मूल आदिवासी और परंपरागत लोक कलाओं को कला के रूप में उचित स्थान नहीं दिया जाता, जबकि उनका अपना विशेष महत्व है। इस अध्याय में हम भारत की लोक कलाओं और हस्तकलाओं के विषय में जानेंगे। परंपराओं, सभ्यताओं और लोक जीवन को दर्शाने वाली कलाएं लोक कला कहलाती हैं। परंपराओं, सभ्यताओं, लोक जीवन को दर्शाने वाली क्या है? लोक कलाएं कहलाती हैं। इन्हें हम पर्वों, उत्सवों आदि में देखते या बनाते हैं। ये लोक कलाएं हमारी संस्कृति को प्रस्तुत करती हैं। इसके अंतर्गत विशेष स्थानीय एवं क्षेत्रीय कलाकृतियाँ आती हैं। इसमें दैनिक दिनचर्या, प्रमुख व्यवसाय, उत्सव, संगीत, नृत्य,
रीति रिवाज आदि से संबंधित चित्र होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लोक कला घर की दीवारों, द्वार, आंगन, चौक, चौबारों, वस्त्रों आदि पर चित्रों के रूप में दिखाई देती हैं। ये कलाएं परंपरागत हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। भौगोलिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण भारत में अनेक प्रकार की परंपरागत को लोक कलाओं का उद्भव एवं विकास हुआ। अपने आप में मौलिक रूप और अभिव्यक्ति के कारण भारत के हर क्षेत्र की लोक कला अपने आप में अद्भुत है। इसमें प्रयोग हुई कला सामग्री, रंगों का संयोजन, रेखाओं का लावण्य इत्यादि इन्हें एक दूसरे से भिन्न बनाते हैं, जबकि ऋतुओं, पर्वों के उत्साह की कलात्मक अभिव्यक्ति इन्हें एक दूसरे का जोड़ने का कार्य करती हैं। इस अध्याय में हम भारत की कुछ प्रसिद्ध लोक कलाओं तथा उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक कलाओं एवं हस्तशिल्प पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सी लोक कलाएं होती हैं। हमारे भारत की कुछ प्रमुख लोक कलाएं हैं। ये क्या है? भारत की कुछ प्रमुख लोक कलाएं हैं। मधुबनी चित्रकला, वर्ली चित्रकला, गोंड कला, कलमकारी, कालीघाट चित्रकला, एपट चित्रकला, सांझी चित्रकला, पिछवई चित्रकला, फट चित्रकला, कोहबर चित्रकला, चौकपुरना। चलिए आगे हम बताते हैं कि ये कलाएं कहाँ से संबंधित हैं। ये देख लीजिए, ये मधुबनी बिहार की है, ये वर्ली महाराष्ट्र की है। आप लोगों को ये जरूर याद करना है कि ये लोक कला कौन से राज्य की है। जैसे ये मधुबनी बिहार है, वर्ली महाराष्ट्र की है। गोल कला, गोंड कला ये है मध्य प्रदेश की। कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। कालीघाट कला बंगाल की है। एपड़ ये है उत्तराखंड की। तो ये आप लोग देख लीजिए, इसमें जो चित्र दिए हुए हैं इनसे बहुत अच्छे से आसानी से आपको याद हो जाएगा। सांझी लोक कला उत्तर प्रदेश की। पिछवई जो है वो राजस्थान की है, नाथद्वार की। और फर जो है वो राजस्थान की है। एक मिनट, फर राजस्थान का है। कोहबर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक चित्रकलाएं चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक संपदा और कलात्मक विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ का ग्रामीण जीवन तो परंपरागत लोक कलाओं का कोष है। यहाँ उत्सवों और पर्वों इन विभिन्न कलाओं को पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर बनाया जाता है, जो आज भी देखने को मिलता है। आइए उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख लोक एवं हस्तकलाओं के चित्रों के माध्यम से जानते हैं। यह है कोहबर, चौकपुरना, यह है सांची। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये देख लीजिए चित्र, ये कोहबर है, ये चौकपुरना, ये सांची है, ये भी सांची का चित्र है। ये रंगोली है, ये सांची का चित्र। चलिए आगे देखते हैं। अब आप लोगों को ये बहुत याद करना है इसमें। ये जैसे कि ब्लैक पॉटरी है, ये निज़ामाबाद का फेमस है। टेराकोटा गोरखपुर, चिकनकारी लखनऊ से संबंधित है। पीतल का काम कहाँ? मुरादाबाद में होता है। ग्लास वर्क का काम फिरोजाबाद में है। सिल्क साड़ी बनारसी में है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं? तो वाराणसी में। लकड़ी हस्तकारी कहाँ है? सहारनपुर में। जरदोजी जो लखनऊ काम होता है वो बरेली। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जनपद एक विशेष उत्पाद वस्तु के लिए जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक नज़र डाल लेते हैं इसमें जल्दी से। तो ये आगरा हो गया, चमड़ा उत्पाद, स्टोन मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद। अमरोह ये वाद्य यंत्र, ढोलक है, रेडीमेड गारमेंट्स। और ये अलीगढ़ ताले एवं हार्डवेयर एवं मेटल हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है। औरैया है, दूध, देसी घी, इन सब चीज़ों के लिए है। आजमगढ़ काली मिट्टी के लिए है। और आगे देखते हैं, यह है अम्बेडकर नगर वस्त्र उत्पाद। अयोध्या गुड़, अमेठी, मूंज उत्पाद, बदायूं जरी के लिए है। बागपत होम, बहराइच है, गेहूं डंठल उत्पाद के लिए बरेली है। जरी जरदोजी बांस के लिए जानी जाती है। तो आगे देखते हैं, ये बलिया है, बिंदी उत्पाद के लिए। बस्ती कास्ट के लिए है। और बलमापुर है खाद के लिए। ठीक है, चलिए ये जल्दी से देख लेते हैं एक नज़र इसको भी। ये भदोई है, कालीन, बांदा
सरज के लिए, बिजौर कास्ट के लिए है। बाराबंकी वस्त्र, बुलंदशहर सिरमैकिक और चंदौली जरदौजी के लिए है। चित्रकूट लकड़ी खिलौने, यह है देवरिया सजावट का सामान। और ये है इटावा वस्त्र उद्योग एटा है। घंटी, पीतल, घुंघरू, इन सब चीज़ों के लिए। फरकाबाद वस्त्र के लिए। फतेहपुर है बेडशीट के लिए। और आगे देखते हैं, ये फिरोजाबाद कांच के लिए है। गौतम बुद्ध नगर है रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। गाजीपुर है जूट वॉल हैंगिंग के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद अभियांत्रिक सामग्री गोंडा है खाद के लिए। गोरखपुर टेराकोटा। हापुड़ होम। हरदोई हैंडलूम। हाथरस हींग के लिए है। हमीरपुर जूते है। जालौन के लिए है। कागज जौनपुर ऊनी कालीन दरी के लिए है। तो यही सब इसमें दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये एक नज़र और डाल लेते हैं। कासगंज है जरदौजी के लिए। लखीमपुर खीरी है गुड़ उत्पाद के लिए। ये ललितपुर है सिल्क साड़ी के लिए है। और ये लखनऊ है चिकनकारी के लिए है। और महाराजगंज फर्नीचर, मेरठ खेल का सामान, महोबा कोरा पत्थर के लिए है। मिर्जापुर कालीन मेटल के लिए है। और आगे चलिए देखते हैं। मैनपुरी है तरकासी कला। मुरादाबाद धातु के लिए। मथुरा है कि मतलब सैनिटरी फिटिंग एवं ठाकुर जी का पोशाक के लिए फेमस है। मुजफ्फरपुर के लिए है। मऊ वस्त्र के लिए। पीलीभीत बांसुरी के लिए। प्रतापगढ़ खाद के लिए है। आंवला के लिए है। चलो एक नज़र ये भी डाल लेते हैं। प्रयागराज मोज के लिए है। रायबरेली कास्ट कला के लिए है। रामपुर पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क है। और संत कबीर नगर है ब्रास बेयर। शाहजहाँपुर जरी जरदौजी शामली है लोहो कला के लिए। सहारनपुर लकड़ी का नक्काशी जनजातीय है। श्रवस्ती संबल हस्तशिल्प हॉर्न पॉन के लिए है। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए। सीतापुर दरी के लिए। सोनभद्र कालीन। सुल्तानापुर है मूंज उत्पाद के लिए। उन्नाव जरी जरदोजी एवं चर्म उत्पाद के लिए। वाराणसी है बनारस रेशमी साड़ी के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए ये सबको जल्दी जल्दी से देख लिया एक नज़र। तो आज आते हैं डिजिटल कला। डिजिटल कला देखते हैं क्या है। डिजिटल कला से तात्पर्य कंप्यूटर कला से है। डिजिटल आर्ट कला का वह नवीन स्वरूप है जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से किसी चित्र कलाकृति को बनाते हैं। इसे डिजिटल आर्ट भी कहते हैं। आधुनिक समय में डिजिटल आर्ट का उपयोग सबसे अधिक किया जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर के द्वारा रचनात्मक कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। कंप्यूटर लैपटॉप में प्रारंभिक स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट पेंट डिजिटल कला के लिए एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो सही बात है, आजकल इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं है। हर चीज़ में मतलब लैपटॉप फ़ोन इन सब चीज़ों में ही काम चल रहा है। तो डिजिटल आर्ट के लिए एक अन्य सॉफ्टवेयर जैसे एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर आदि का उपयोग किया जाता है। इनके द्वारा चित्र, स्केच, पोर्ट्रेट, पोस्टर, लैंडस्केप, विज्ञापन, होर्डिंग, ग्राफिक्स, एनिमेशन गेम, एनिमेशन फिल्म इत्यादि बनाई जा रही हैं। डिजिटल आर्ट केवल कलाओं में नहीं अपितु विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, खगोलीय एवं व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। वर्तमान डिजिटल युग में कला, स्केचिंग, रंग भरने का काम कंप्यूटर के विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम चलिए आगे देखते हैं से किया जा रहा है। इनके द्वारा हम फोटो ठीक करने, उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स डालने और उसे संशोधित करने का काम करते हैं। इसमें समय कम लगता है और इच्छा अनुसार एडिटिंग आसानी से की जा सकती है। डिजिटल आर्ट में सब कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पर उपलब्ध होता है। रंगों को मिलाने और स्केचिंग के लिए पेंसिल पेन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बहुत अच्छे से काम हो जाता है। सब कुछ सॉफ्टवेयर और ऐप पर उपलब्ध है। आवश्यकता सही ऐप या सॉफ्टवेयर चुनने की होती है। कंप्यूटर द्वारा चित्र बनाना, उसकी साज सज्जा को विविधता प्रदान करना एवं उसके रंग, आकार आदि में परिवर्तन तथा संशोधन करना आसान व सुविधाजनक होता है। परंपरागत कला की अपेक्षा यह कम खर्चीला होता है। ग्राफिक पेंटिंग या ग्राफिक आर्ट में कई प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स ऐप का प्रयोग किया जाता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट पेंट, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, प्रोक्रिएट आदि प्रमुख रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। अक्षर वगैरह इसमें बनाए जाते हैं, वही इसमें दिखाया गया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कला की यात्रा। चलो इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए।
और इससे पहले जो भी मैंने क्लास करा रखी हैं तो उनको भी आप लोग ज़रूर देखिए एक बार और अच्छे से पढ़िए और समझिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं